in the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. और अब मैं बिना किसी विलंब के इनवाइट करूंगा जितेंद्र शर्मा जी को कि प्लीज आए और अपनी इस यात्रा, अपने अनुभव की यात्रा से हमें लाभान्वित करें। ओवर टू जितेंद्र शर्मा जी, प्लीज आज आपकी उपस्थिति से हमें अपने मन की भावनाएं अभिव्यक्त करते हुए हमें मार्गदर्शन करें। ओवर टू जितेंद्र शर्मा जी। धन्यवाद। मैं गुरुदेव को पहले प्रणाम करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। दोस्तों, नाम जितेंद्र शर्मा, आप लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है। मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूं और मैं आज अपनी बात आपके सामने रखने के लिए आया हूं। एक सामान्य सा जीवन जी रहा था, अध्यापक था, और हमारे यहाँ हरियाणा में जो अध्यापक हैं उनके जीवन में शामिल होता है या तो वो अखबार को पढ़ते रहते हैं, या छुट्टी वाले दिन ताश को खेलते रहते हैं, या ट्यूशन पढ़ाते रहते हैं। लेकिन जीवन में एक तनाव था कि आने वाले समय में किस प्रकार हम अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, किस प्रकार परिवार के लिए जो कुछ करना है वो कर पाएंगे। यानी कि एक तनाव भी था और सामान्य सा जीवन जी रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस समय कुछ गलत आदतों के शिकार था मैं, जिसमें सबसे मेन था घी खाना। हरियाणा में एक बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग जो है ना देसी घी को बहुत ज्यादा मात्रा में खाते हैं। जो जीवन में जी रहा था, जो भोजन में कर रहा था, उसका परिणाम मुझे मिला 22 फरवरी 2005 को सुबह 7 बजे। जो ही मैं बाथरूम से निकला, जो हार्ट का एक प्रॉब्लम होती है एंजाइना पेक्टोरिस, उसमें बहुत भयानक दर्द होता है, वो हार्ट अटैक का ही एक रूप है। उस एंजाइना ने मुझे पकड़ा और इतना दर्द महसूस हुआ दोस्तों कि मौत के साक्षात दर्शन हो गए। मेरे एक डॉक्टर मित्र थे, उनको फोन लगाया गया, उन्होंने एम्बुलेंस भेजी, हॉस्पिटल गया, और वहां पर जो बीपी था उस समय वो था 220/110। अपनी चरम सीमा पर बीपी था। इससे पहले मैंने बीपी को कभी मापा नहीं था, तो डॉक्टर को भी बड़ा अचंभा हुआ। मैं उन डॉक्टर साहब के पास आता जाता रहता था कि एकदम से इतना ज्यादा कैसे हो गया। उन्होंने कहा कि आपको पहले चेक करना चाहिए था। इलाज चालू किया और उन्होंने कुछ दवा दे करके एडमिट करके और इलाज चालू किया। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में बहुत जल्द आपको या तो बाईपास करवाना पड़ेगा और या तो स्टंट डलवाने पड़ेंगे। इसी उधेड़ बुन में थे कि किस प्रकार से अब आगे काम चलेगा, बच्चों का क्या होगा, और यदि ऊपर से बुलावा आ गया तो क्या होगा परिवार का। वो चिंता थी, एक भय था, जिसके अंदर परिणाम हुआ कि वजन बहुत ज्यादा मात्रा में घट गया। और अभी सोच ही रहे थे कि क्या करने वाले हैं कि जीवन में एक परिवर्तन वाली बात हुई। मेरी एक भतीजी वो मुझसे मिलने के लिए आई, जैसे आमतौर पर बीमार से मिलने के लिए आते हैं, और उन्होंने मुझे बोला कि एक बाबा रामदेव हैं जो सभी बीमारियों का इलाज करते हैं। मैंने बोला, बेटी मैं मेडिकल साइंस से ग्रेजुएट हूं, और यदि ये साधु बीमारियों का इलाज करने लग गए तो डॉक्टर क्या करेंगे। लेकिन उसने जिद की कि सुबह 5 बजे आपको टीवी पर बाबा रामदेव का प्रोग्राम देखना पड़ेगा। मुझे टीवी के सामने बैठा दिया गया, मैंने उस प्रोग्राम को देखा। दोस्तों, उस दिन से मेरा भाग्योदय होना शुरू हो गया। मैं भगवान का धन्यवाद करता हूं कि हार्ट अटैक आया, और जिसके कारण से मैं बाबा रामदेव के उस प्रोग्राम के सामने बैठा। अब देखिए, सुनिए कि कितने मजे की बात है कि उस दिन बाबा रामदेव एंजाइना पेक्टोरिस के ऊपर ही बोल रहे थे। ये क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे ठीक किया जा सकता है, दवाई लेने के और स्टंट डलवाने का उन्होंने बताया कि भाई एक बार आप ठीक हो जाओगे, आप दोबारा बीमार होने वाले हो। वहां पर मैंने जीवन का एक बड़ा निर्णय लिया, एक कठिन निर्णय लिया कि मैं बाईपास नहीं करवाऊंगा, मैं स्टंट नहीं डलवाऊंगा, मैं हरिद्वार जाऊंगा बाबा रामदेव। कुछ दिनों के आराम के बाद में
मैंने हरिद्वार का प्रोग्राम बनाया। उस समय बाबा रामदेव जी के पास में ज्यादा भीड़ नहीं होती थी। पर्सनली मैं उनसे मिला, बालकृष्ण महाराज से मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां मैं कुछ दिन रहा और वहां अपना इलाज करवा करके मैं वापिस आ गया। 2 महीने तक उन्होंने जो प्रोग्राम बताया था कि घिया का जूस पीना है, केवल घिया के रायते के साथ रोटी खाना है, सुबह मॉर्निंग वॉक करना है, शाम को वॉक करना है, प्राणायाम करना है सुबह शाम दोपहर, जो कुछ उन्होंने बताया मैंने उसको फॉलो किया। और करीबन 3 महीने बाद जब मैं उस लेबोरेटरी में दोबारा गया चेक करवाने के लिए, तो उस डॉक्टर को बड़ा अचंभा हुआ कि कोई ब्लॉकेज था ही नहीं, कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, बीपी भी नॉर्मल आना शुरू हो गया था। मैं घर वापिस आ गया। अब मुझे मेरे दिमाग में विचार चलने लगे कि ऊपर से बुलावा तो आ ही गया था भाई। अब जो जीवन वापिस मिला है बोनस के रूप में मिला, उसका क्या करूं? परिवार के लिए जो करना था वो कर दिया था। मन में विचार आ रहे थे कि ये जो बोनस मिली है, ये जो साल मिले हैं भगवान की दया से, क्यों ना इसको समाज की भलाई में लगाया जाए। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा था दोस्त कि मैं क्या करूं। मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि समाज के लिए क्या करूं, लोगों के लिए क्या करूं। कि बाबा रामदेव ने एक प्रोग्राम घोषित किया कि मुझे ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो 2 घंटे समाज के लिए लगाने को तैयार हो, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को। बदले में कुछ नहीं मिलेगा, निस्वार्थ भाव से यदि कोई काम करना चाहता है तो अप्लाई करे, मैं उसको योग शिक्षक बनाऊंगा। मैंने अप्लाई किया, मुझे रास्ता दिखाई देने लग गया। हरिद्वार बाबा रामदेव ने बुलाया, हमारे ऊपर बहुत पैसा खर्च किया, होटल में रहने का, खाने पीने का, ट्रेनिंग का, किताबें देने का। और वहां पर ट्रेनिंग देने के बाद में मैंने आकर के योग की यात्रा शुरू कर दी, लोगों को योग करवाना शुरू कर दिया। शुरू में मुझे सफलता नहीं मिली, लेकिन धीरे धीरे अपने शहर के अंदर पार्क में बैठ करके मैंने योग करवाना शुरू किया, तो लोग आने शुरू हो गए। धीरे धीरे 2-4 से 10, 20, 50, 100 लोगों तक कारवा पहुंच गया। मैं सुबह जल्दी उठ करके 4 बजे घर से बाहर जाता, योग के शिविर लगाता। घर से दूरी तक भी, काफी दूरी तक भी हमने शिविर लगाए, गांव में, शहर में, स्कूलों में, कॉलेजेस में भी खूब इसके अंदर कार्य किया। तो एक अच्छी दिशा में जाने का मुझे अवसर मिला। अखबारों में लेख जाते थे बीमारियों के ऊपर। एक मंत्री थे हरियाणा सरकार के, राम भजन जी अग्रवाल, उन्होंने मेरा लेख पढ़ा एक अखबार में, उन्होंने मुझे बुलाया। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि मेरी शुगर है 400, 450 के आसपास, क्या इसको भी ठीक कर सकते हो? मैंने कहा जी बड़े आराम से ठीक हो सकती है, आपको प्राणायाम करना पड़ेगा। बोला आप मेरे को रोज यहाँ आकर के करवाइए, मैं अपनी गाड़ी भेज दूंगा। मैंने कहा मैं मेरी साइकिल पर ही आ जाऊंगा, उस समय मेरे पास साइकिल ही होती थी। मैं 3 महीने, 3.5 महीने वहां गया, और उस समय के बाद में उनका जो बीपी है वो, सॉरी, जो शुगर है वो ठीक होना शुरू हो गया। उसके बाद में उन्होंने मेरे को ऑफर किया कि भाई मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। मैंने कहा देखिए मेरा अपना नियम है कि योग सिखाने के बदले में मैं कुछ नहीं लूंगा। मैंने अपने शहर के डीसी को, एसडीएम को, जो करोड़पति लोग थे, सभी के घर में जा जा करके योग सिखाया, बदले में कुछ नहीं दिया। उन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं, कुछ ना कुछ तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा यदि आप देना ही चाहते हो तो फिर मुझे 5 लाख रुपया चाहिए। वो उन्होंने अचंबा किया, यार 5 लाख का क्या करोगे? मैंने कहा बाबा रामदेव को डोनेट करेंगे और वहां से एक एजेंसी लेंगे, एक हॉस्पिटल की। उस समय 5 लाख रुपए डोनेशन के ऊपर बाबा रामदेव जो है वो एक हॉस्पिटल की एजेंसी दे रहे थे। उन्होंने काफी पैसा लगाया, एक हॉस्पिटल खोला, उसमें हरिद्वार से बुला करके एक डॉक्टर को बिठाया गया, एक कैबिन मेरे लिए बनाया गया। और स्कूल से अलावा जो भी समय मेरे पास बचता था वो सारा का सारा उस हॉस्पिटल में सुबह से लेकर रात तक मैं लगाता था। मरीज आते थे, सैकड़ों मरीज प्रतिदिन आते थे, उनको एक एक को बताते रहते थे, दवाएं देते थे उनको डॉक्टर साहब, और इलाज करने का प्रोग्राम एक बड़े लेवल पे उस हॉस्पिटल के अंदर चलाया गया। इस प्रोग्राम में दोस्तों लगभग
3-3.5 साल हो गए। रिटायरमेंट का मेरा प्रोसेस चालू हो गया। रिटायरमेंट के शुरू होने के बाद भी 1 साल के करीब लग जाता है, प्रोग्राम शुरू होने के बाद कागजों को तैयार करने में, अकाउंट वगैरह खुलवाने में। जब मेरे रिटायरमेंट की तैयारी हो रही थी तो आरसीएम मेरे जीवन में आया। मेरे 2 साथी उस हॉस्पिटल में आए मुझसे मिलने के लिए, और उन्होंने मुझको बताया कि एक बिजनेस है जिसमें बहुत पैसा है, बहुत ये है। मैंने उनको बोला जो मेरे पास पहले था मैं उसको ही छोड़ चुका हूँ। मैंने अपने बच्चे के नाम सब कुछ ट्रांसफर कर दिया है, तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है पैसा कमाने में। लेकिन वो एक्सपर्ट बंदे थे, वो धीरे धीरे मुझे बताते गए। अब मैं उस समय सुन नहीं रहा था। दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा ही बनता है। जब आप प्लान दिखाने जाते हो तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो अपने विचारों में गुम होता है, आप बोलते रहते हो, वो सुनता ही नहीं है। लेकिन वो एक्सपर्ट बंदे थे, उन्होंने धीरे धीरे मेरे को बातें बताते रहे। एक पॉइंट आया कि जिसके ऊपर उन्होंने मुझे पकड़ लिया। उन्होंने बोला कि हमारे प्रोडक्ट स्वदेशी हैं। अब मैंने कहा साहब स्वदेशी कैसे हैं? उन्होंने सारी बात बताई, तो मैंने बोला यदि स्वदेशी हैं तो मैं इनको यूज करने को तैयार हूं, आप मुझे दोबारा बताइए। सर सॉरी, मैं आपकी बात सुन नहीं रहा था, क्योंकि उस समय तो मैं सोच रहा था चाय पिए जाए, पीछा छूटे तो मैं अपने काम में लगूं। उन्होंने मेरे को सारी बात दोबारा बताई और मैं इस बात के ऊपर तैयार हो गया कि मैं प्रोडक्ट यूज करूंगा, इसके अलावा ना मेरे पास समय है, ना मेरी पैसा कमाने की इच्छा है। उन्होंने बोला ठीक है, आप जो है प्रोडक्ट यूज कीजिए। वो किट वगैरह दे के मेरा फॉर्म भर दिया उन्होंने। लेकिन आने वाले 1.5-2 साल तक मैंने कोई काम नहीं किया, केवल प्रोडक्ट यूज किए। उस दौरान में एक अच्छा काम मेरे अपलाइन ने क्या किया कि मुझे कुछ किताबें दी। बड़ी सोच का बड़ा जादू दिया, सतीश पंडित जी की सीडीज दी। मैंने उनको सुनना शुरू किया। मेरा इंटरेस्ट बिजनेस में नहीं था, मैं उस सीडी का और बुक्स का उपयोग करता था सुबह की योगा की शिविरों में। जब सतीश पंडित जी का ये सुना कि तू जिसे चाहता उसे चाहता नहीं, इस बात से न खुद को परेशान कर, आराम कर, तो मैं लोगों को कहता था भाई तू वजन घटाना चाहता तो है लेकिन तू चाहता नहीं। तू अपनी शुगर को ठीक करना चाहता है लेकिन वास्तव में मैंने उनका उपयोग जो है योग के क्षेत्र में करना शुरू किया। काफी समय गुजर गया, मुझे याद नहीं 1.5 या 2 साल कितना समय गुजरा, जब मैंने कोई काम नहीं किया। रिटायरमेंट हो गया, एक रिटायर्ड लाइफ जी रहा था। तो हमारे अपलाइन ने एक प्रोग्राम बनाया कि आपके हॉस्पिटल में एक बहुत शानदार हॉल है, उस हॉल के अंदर हम एक मीटिंग करना चाहते हैं। तो मैंने शहर से उसकी स्वीकृति दे दी। उस हॉल के अंदर एक मीटिंग की गई जिसमें शायद प्रमोद गुलाटी जी को बुलाया गया था, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है। एक बड़े लीडर को बुलाया गया, उन्होंने बहुत अच्छी प्रकार से बातें बताई, उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। उनके जाने के बाद मेरी अपलाइन ने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा कि यदि आप थोड़ा सहयोग करो तो आपको रॉयल्टी की इनकम हो सकती है। मैंने पूछा भाई वो रॉयल्टी क्या होती है? उन्होंने बोला काम एक बार, इनकम बार बार। तो मैंने उसको यूं समझा कि 1 महीना काम करना है, उसके बाद इनकम आती रहेगी। उन्होंने और भी बहुत सी बातें बातें बताई मुझे, जिसने मुझे अट्रैक्ट किया कि 3.5 लाख रुपए के बिजनेस पर आपको 15-20 हजार मिलते हैं, लेकिन 90,000 औरों को मिलेंगे। वो औरों को जो पैसा मिलना था उसने मुझे काम करने के लिए प्रेरित किया। और उन्होंने जो चीज रखी वो मैं संक्षेप में बता रहा हूं कि उन्होंने बोला कि आपको 14 दिन में कुछ इंश्योरेंस करनी है। उस समय बजाज इंश्योरेंस का टाइम था। तो मैंने कहा 2-3 तो मैं कर दूंगा सर। उन्होंने कहा नहीं, आपको 14 दिन में 14 इंश्योरेंस करनी है। तो मैंने सोचा है बड़ा कठिन काम है, लेकिन उन्होंने बोला कि आपको तरीका मैं बताऊंगा। आपको रात को 1 बजे 2 बजे आपकी आज आंख खुलेगी निश्चित रूप से। आपको उठना है, अपने दिल के ऊपर हाथ रख के बोलना है कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। उसके बाद में लिस्ट बनानी है, पहले आपको लिस्ट नहीं बनानी है। कुछ लोगों के नाम लिखने हैं जिससे आप इंश्योरेंस करोगे। हमने ऐसा ही किया, माना हमने उनकी बात को।
बहुत से लोगों की लिस्ट बन गई। सुबह उठते ही एक व्यक्ति के घर गया जो करोड़पति, एक इंडस्ट्रियलिस्ट था और जिसको मैंने योग सिखाया था। मैंने बोला सर, बजाज अलायंस की एक पॉलिसी है, वो लोग तो पहले से खूब जानते थे इनके बारे में। उन्होंने 2 लाइन सुनने के बाद बोला, शर्मा जी चेक कितने का देना, मुझे तो सीधी बात बताओ। अब मुझे ये भी नहीं पता था कि ज्यादा बड़ा चेक भी लिया जा सकता है। 10,000 रुपए का चेक लिया और अपनी अपलाइन को फोन लगाया कि साहब, एक पॉलिसी तो मैंने कर दी है आज ही। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि हमने 14 दिन में 14 पॉलिसियां कर दी। इसके बाद में उन्होंने बोला, उस समय 2 महीने का बिजनेस अगस्त सितंबर का क्लब हो करके अक्टूबर में फाइनल होता था। तो उन्होंने बोला क्या आप कुछ लोगों को ज्वाइन भी करवा सकते हो। मैंने कहा वो कैसे करवाना है। बोला जैसे आपको फॉर्म भरा था वैसे ही आप लोगों को ज्वाइन करवा सकते हो, आप लोगों को बुलाना, हम बताएंगे। मैंने कहा कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अपने आप करवा दूंगा। हम यही गलती करते हैं दोस्तों। मैंने सिस्टम बनाया कि सुबह जब घर से हॉस्पिटल जाता तो 4-5 किट ले जाता था, जो क्योंकि रास्ते में हमारे आरसीएम बाजार पड़ता था उस समय। और दिन में जो भी आता उसको कहता ये ले भैया, दे 1260 रुपए, दे 1500 रुपए। वो बोलता क्या है। मैंने कहा बहुत अच्छी चीज है, डोंट वरी, बहुत ही बढ़िया बात है। जो प्रभाव था, जो रेपुटेशन थी, उसके कारण से मैंने उस महीने में खूब सारी ज्वाइनिंग करवाई। मेरी अपलाइन ने मेरे को बोला कि ये गलत तरीका है, लेकिन मैंने जवाब दिया सर आपको नहीं पता, मुझे पता है मैं कितने लोगों को ज्वाइन करवा सकता हूँ। वो जो प्रोग्राम था उसको चलाया और उसका परिणाम आया अक्टूबर में। पहले महीने में वो जब मैंने काम शुरू किया था तो रॉयल्टी आई 2% और लगभग 40,000 का चेक आया। उस चेक ने उन सभी लोगों का दिमाग खराब कर दिया जिनको मैंने ज्वाइन करवाया था। उस चेक ने घर वालों का दिमाग खराब कर दिया जो प्रोडक्ट को अच्छा नहीं बता रहे थे। उनको प्रोडक्ट अच्छे लगने लगे। जो श्रीमती जी कहती थी कि शैम्पू अच्छा नहीं है, अब उसका विचार बदल गया। वो कहता नहीं, आप लोग लाते नहीं हो, आप ला के दो, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। और मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि तनख्वाह के बराबर पैसे आरसीएम से आ गए। मैंने शाम को अपने अपलाइन को फोन लगाया, मैंने कहा सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि अब मुझे हर महीने 40,000 रुपए आएंगे। बोला भैया हर महीने कहाँ से आएंगे। बोला आपने ही तो बोला था कि काम एक बार और इनकम बार बार। बोला उसका मतलब ये नहीं है। उन्होंने समझाया कि भाई किताब की रॉयल्टी जब आती है जब लोग किताब को पढ़ते हैं। आपको भी हर महीने इतना काम करना होगा, ये काम होगा तो पैसा आएगा। लेकिन उन्होंने बोला आप चिंता ना करो, मैं बहुत जल्द आ रहा हूं और मैं आपको समझाऊंगा कैसे अब काम को आगे बढ़ाना है। दोस्तों वो आए, उन्होंने एक मीटिंग ली और उस मीटिंग में उन्होंने 3 बातें बताई। मैं तीनों बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने बोला 3D का फॉर्मूला है। 3D का फॉर्मूला है, ड्रेस, ड्रीम एंड डेडिकेशन। उन्होंने बोला पहली चीज है ड्रेस। उस समय मैं कुर्ते पजामे में होता था क्योंकि योग सिखाने वाला टाई लगा के तो योग सिखाएगा नहीं, कुर्ते पजामे में घूमता था। उन्होंने बोला भाई ये तेरा जो कुर्ता पजामा है ये अब आगे चलेगा नहीं, मीटिंगों में तो आपको कोट पैंट और ड्रेस में आना पड़ेगा। मैंने बोला वो तो मैंने 2-3 साल पहले ही छोड़ दिया। अब बोला नए बनवाए जाए। मैं उनके साथ गया आरसीएम पिकअप सेंटर पर और परचेजिंग की, पैंट शर्ट टाई वगैरह सब कुछ खरीदा गया और मैंने अपने आप को बदल लिया। मैंने महसूस किया कि मैं बदलने की पावर मेरे अंदर है। मैंने अपने आप को उसी समय बदल लिया। दूसरी चीज आई, बोला ड्रीम बनाइए। मैंने बोला सर अब इस उम्र में क्या ड्रीम बनाऊं, रिटायर हो गया, बच्चों को जो है वो शादी वादी कर दी 2 बच्चों की, और अब मैं क्या ड्रीम बनाऊं, मुझे तो मैं बगैर ड्रीम के काम कर लूंगा। सर ने बोला कि आप 6 महीने में, साल में छोड़ जाओगे, बगैर पेट्रोल की गाड़ी चलती नहीं है, बगैर ड्रीम के आप आरसीएम कर नहीं सकते। तो मेरे जो है उस समय जो मैंने उनको बोला कि आप बताइए, आप मेरी हेल्प कीजिएगा कि मैं क्या ड्रीम बनाऊं। उन्होंने बोला बताओ घर में आप सबसे ज्यादा प्यार किसके करते हो। मैंने बोला एक छोटी सी मेरी ग्रैंड डॉटर है, जिया नाम है उसका, और मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मेरी बहुत केयर करती है।
सर ने बोला कि वो स्कूल कैसे जाती है? मैंने कहा जी रिक्शा में जाती है। गाड़ी में क्यों नहीं जाती? कि गाड़ी आई नहीं, जाएगी कहां से? तो बोला बनाओ ना एक ड्रीम कि मेरी बेटी गाड़ी में स्कूल जाएगी, ड्राइवर उसको छोड़ के आएगा। ड्रीम बनाया गया, लिखा गया डायरी के ऊपर कि मैं 2 साल के अंदर गाड़ी लेके आऊंगा आरसीएम की इनकम से। मैंने साइन किए, मेरी अप्लाई ने साइन किए, और उन्होंने बोला कि घर जाके श्रीमती जी से साइन करवा लेना इस सपने के ऊपर। शाम को घर आया, श्रीमती जी के सामने रखा और बताया कि हम बहुत जल्द गाड़ी लेने वाले हैं। तो वो मुस्कुराई, थोड़ी सी जो है ना खतरनाक सी मुस्कुराहट थी। उन्होंने बोला अच्छा गाड़ी लेके आओगे? जो बाइक आपने ले रखी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले करके, क्या उसकी किस्तें पूरी हो गई? तो अब मेरी हवा आधी तो निकल गई। बोला अभी तो किस्तें बची हैं, पूरी हुई नहीं है। लेकिन मैं पूरी तरह निराश नहीं हुआ था कि उन्होंने दूसरी गुगली फेंकी और उन्होंने बोला कि चलो मान लिया आप ले आओगे, तो खड़ी कहाँ करोगे? उस समय मेरा जो घर था वो एक ऐसी गली में था जो पतली थी, जिसके अंदर गाड़ी जाने की कोई संभावना नहीं थी। अब मुझे ये पक्का मेरा को निश्चय हो गया कि अब मेरा सपना तो टूट गया। मैंने अपनी अपलाइन को फोन लगाया कि सर मेरा सपना तो स्टार्ट होने से पहले ही टूट गया। बोला क्या बात? मैंने दोनों पॉइंट बताए। तो सर ने बोला आप एक काम कीजिएगा कि डायरी में लिखिए कि गाड़ी आने से पहले मेरा मकान बदल चुका होगा। दोस्तों मैंने जिंदगी में यही काम समझदारी का किया कि मैंने डायरी उठाई और लिखा कि गाड़ी आने से पहले मेरा मकान बदल चुका होगा। अब एक जुनून पैदा हो गया था, और इस जुनून पैदा होने के पीछे ये सपना तो छोटा था गाड़ी वाला, तो एक बड़ा सपना भी था जो बना था। मैं आपको बीच में वो भी बता देना चाहता हूं कि एक सीडी मुझे दी गई थी, सफलता के 5 सूत्र, मुकेश कोठारी जी की, जो मैंने सुनी, और वहां से मेरा एक सपना बना था। उसमें सर ने बता रखा है कि आज से 100-150 साल के बाद में एक बड़ा सा बंगला होगा, उसमें एक बड़ा सा हॉल होगा, और उसके अंदर कुछ व्यक्तियों के फोटो लगे होंगे, आपका भी एक फोटो होगा उसमें, और उसमें आपके ग्रैंडसन का भी ग्रैंडसन, आपके पोते का भी पोता ये कहेगा ये मेरे चौथे नंबर वाले दादाजी, जिनकी वजह से आज भी मेरे घर में आरसीएम से कई लाख रुपए महीना आता है। वो सपना मैंने, वो जो विजन था वो मैंने लिया था, और उसी के कारण से मैंने काम शुरू किया था कि अब आने वाले समय में मैं कुछ ऐसा करूंगा कि 100-150-200 साल के बाद भी मुझे याद किया जाए। ये मेरा बड़ा सपना था। गाड़ी के लिए भी काम करना शुरू किया गया। सर ने बताया था कि आपको हर मीटिंग में बोलना है कि 2 साल में मैं गाड़ी लेके आऊंगा आरसीएम की इनकम से। छोटी सी छोटी मीटिंग में भी बोलना है, बड़ी में भी बोलना है। आप दोस्तों देखिएगा मैंने क्या गलती की, उससे आपको एक पता लगेगा, सीख लगेगी। अब जैसे मैंने हर मीटिंग में बोलना शुरू किया कि मैं 2 साल में आरसीएम की इनकम से गाड़ी लेकर के आऊंगा। फ्रेंड्स, जनवरी में मीटिंग ले रहा हूं तो बोल रहा हूं कि 2 साल में गाड़ी लेके आऊंगा। फरवरी में भी बोल रहा हूं 2 साल में गाड़ी लेके आऊंगा। मार्च में भी बोल रहा हूं 2 साल में गाड़ी लेके आऊंगा। अब ऊपर वाला भी कंफ्यूज हो गया कि ये चाहता क्या है भाई, कब लेके आएगा गाड़ी ये? देखिए, इस वजह से मेरी गाड़ी 2 साल में नहीं आई, 35 महीनों में आई। लेकिन मैं अपनी स्टेज से जब भी मुझे बोलने का मौका मिलता है, मैं बोलता हूं कि 35 साल नौकरी करके मैं बाइक पर था, और 35 महीनों में आरसीएम ने मुझे पहली नई गाड़ी दी, अल्टो K10। इसके बाद में काफिला चलता रहा। 25 महीनों के अंदर मैंने टेक्निकल कर दिया, और उसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि दूसरी गाड़ी मैंने 2016 में ली, और 2015 में मैंने अपने बोर्ड के ऊपर, विजन बोर्ड के ऊपर एक फोटो लगाया उस गाड़ी का। उसको मैंने लिखा था कि मैं स्पोर्ट्स मॉडल ग्रैंड i10 का लूंगा, व्हाइट कलर में। उसका फोटो लगाया और साथ में डेट लिखी 23 मार्च 2016।
लगाया कब? 2015 में। जब भी उठता तो मुझे वो बोर्ड दिखाई देता, वो बोर्ड दिखाई देता तो मुझे काम करने की प्रेरणा मिलती। लेकिन बाई चांस इनकम डाउन हो गई इस दौरान में, इनकम वो रही नहीं। हम 2016 फरवरी में अपने बेटे के साथ गाड़ी के शोरूम पर गए, तो बेटे ने वहां जाके सजेस्ट किया कि हम स्पोर्ट्स मॉडल नहीं ले सकते, हम इसका प्राइमरी मॉडल लेंगे, पहले वाला मॉडल लेंगे। मुझे अब अंदर से भरोसा था, आए तो गा स्पोर्ट्स मॉडल ही। हमने पेमेंट कर दिया, चेक दे दिया उस डीलर को प्राइमरी मॉडल का, और वापिस आ गए। जब मैं घर वापिस आया तो मैंने फोन लगाया, मेरे चेक को लगाना मत, मेरा मूड बदल गया है, मैं तो स्विफ्ट डिजायर लूंगा ऑल्टो के10 दे करके। लेकिन दोस्तों वहां से उसने कहा कि आप प्लीज अभी मत खरीदिएगा, आप सुबह आइए, मैं आपको एक और आइडिया दूंगा। ये बात फरवरी 2016 की। उसने बोला कि मेरे पास एक मॉडल है, यहाँ से शहर से 100 किलोमीटर दूर वो मॉडल है इस समय, और वो जिसने खरीदा था उसका लोन कैंसिल हो गया। वो दिसंबर 2015 का मॉडल है, ग्रैंड i10 का स्पोर्ट्स मॉडल है, मैं आपको इसी रेट में दे दूंगा यदि आप 2 महीने पुराना मॉडल लेने को तैयार हो तो। दोस्तों 60-70 हजार रुपए कम में मुझे वही चीज मिल गई जो उसका मैंने जो बोर्ड अपने बोर्ड के ऊपर फोटो लगाया। अब मुझे खेल समझ में आ गया कि जो चाहिए उसका फोटो लगाने का, उसकी डेट लिखने का। मैंने इस प्रोसेस में इन 10 सालों में 3 फ्लैट चेंज किए हैं, 3 गाड़ियां चेंज की हैं। अभी लास्ट गाड़ी मैंने ग्रैंड i20 ली है 2021 में। तो ये जो चीज है, ये उपलब्धि इसलिए है क्योंकि ये मुझे साइंस समझ में आ गई कि किस प्रकार सपनों को पूरा किया जाता है। दोस्तों मैं आपको इस भौतिक चीज के अलावा एक चीज बताना चाहता हूं कि क्या दिया है इसने। उससे पहले मैं बताऊंगा, तीसरी डी उन्होंने बताई थी, डेडिकेशन। क्या आपका डेडिकेशन होना चाहिए। दोस्तों जब हमारा 2011-12 में जो समस्याएं आरसीएम के सामने आई, उसके बाद में बिजनेस खत्म हो गया, जीरो हो गया, दोबारा मैंने काम शुरू किया, तो मैं मेरे 6 रॉयल्टी अचीवर थे, उनके घर चक्कर लगा रहा था। एक के घर जाता, 2 दिन रुकता, वो बोलता सर 15 दिन रुक जाइए, बस अब बहुत बड़ा काम कर देंगे। ऐसा करके मैंने बहुत समय खराब किया कि मैं उनके पीछे पीछे घूमता रहा। जब मैं बिल्कुल थक गया और बिजनेस आगे बढ़ नहीं रहा था, तो मैं आदरणीय सुरेंद्र बच्ची के पास गया, और वहां उन्होंने मुझको बोला कि भाई, उन्होंने एक ही बात बोली कि भाई मुझे एक बात बताइए, ये जो रॉयल्टी अचीवर हैं जिनके पीछे आप घूम रहे हो, इनको किसने बनाया था? कोई बाहर से आया था? मैंने कहा नहीं सर, मैंने ही बनाया था। तो आप इनको भूल जाइए और आप नए सिरे से शुरू कीजिए। दोस्तों वहां सर ने मुझे एक बात बोली थी कि आप आज जाते ही अपनी गाड़ी की चाबी अपने बेटे को देना, क्योंकि आप इस समय टेक्निकल नहीं हो, आपको टेक्निकल का बिजनेस नहीं है, ना ही आप टेक्निकल अचीवर हो इस समय। एक सामान्य व्यक्ति की तरह आपको काम शुरू करना है, गाड़ी वापिस बेटे को देनी है और आपको घूमना शुरू करना है, बसों में, ट्रेनों में। मैंने वही किया, और दोस्तों पहले 3 महीने में ही मैंने एक नया लीडरशिप अचीवर तैयार किया, मनदीप नाम है उसका, वो अब रॉयल्टी अचीवर है। इस प्रकार से दोबारा काम शुरू हुआ। और मैं आखिर में आपको एक चीज और बताना चाहता हूं दोस्तों, ये क्या देखता है पैसे के अलावा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मुझे बहुत लोगों का प्यार भी मिला, और साथ में एक सीखने की टेक्नोलॉजी मिली, एक सीखने की इच्छा पैदा हुई। जब मैं रिटायर हुआ तो मेरे एक रिलेटिव ने मेरे को एंड्रॉइड फोन दे दिया छोटा। उससे पहले मैं तो बटन वाले फोन यूज करता था। अब मेरे लिए तो मुकदमा हो गया, ना मुझे चलाना आए, ना उसमें नाम फीड करना आए। ये स्थिति थी वास्तव में मेरी। और 2020 में जब कोरोना आया, तो मैंने उस समय अपनी खुद की वेबसाइट डेवलप की, घर बैठ के सीख करके अपनी वेबसाइट डेवलप की, आरसीएम गुरुकुल उसका नाम है। अब भी यदि आप गूगल के ऊपर जाकर के आरसीएम गुरुकुल लिखोगे तो वो पहले पेज पर आती है। उसके अंदर मैंने बहुत कुछ लिखा अपनी उस टीम के लिए, जो टीमें अपने जो है ना अलग अलग स्टेट्स में हैं, कि मैं
जो है इस वेबसाइट के थ्रू उनसे कांटेक्ट करूंगा। यानी आरसीएम एक व्यक्ति को इतना बड़ा बना सकता है कि जिसको मोबाइल चलाना ना है उसको वेबसाइट बनाना भी सिखा सकता है। सीखने की इच्छा मुझ में हर समय रहती है दोस्तों। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही 6 महीने का कोर्स किया है भोपाल से। वो जो है ना जूम के ऊपर पढ़ाते थे, फिर उन्होंने पेपर लिया, उस पेपर में मैंने 85% मार्क्स लिए। नेचुरोपैथी के ऊपर वो पेपर था, गुरुदेव की डायरेक्शन में मैंने वो कोर्स किया। तो इसमें मैंने जो एक्यूप्रेशर है उससे भी मैंने 6 महीने का कोर्स बीकानेर से किया था। तो इस प्रकार से सीखने की जो ललक है वो आखिरी जिंदगी के आखिरी दिन तक बनी रहेगी। मैं आरसीएम का हमेशा ऋणी रहूंगा कि उसने मुझे एक नया जीवन दिया। अब भी मेरी इच्छा यही रहती है कि मैं अपनी सारी एनर्जी लोगों को योग सिखाने में और रोग मुक्त करने में लगाऊं। इसी सिलसिले में कल 22 तारीख को शाम को 7 बजे जो प्रोग्राम आ रहा है, प्रश्न आपके उत्तर मेरे, उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिएगा। आप आइए, देखिए आपको क्या लाभ होने वाला है। जब आप सामान बेचने जाते हो तो आप एक बेचने वाले विक्रेता हो, सामने वाला आपको वो महत्व देता नहीं है। आप उसके लाभ की बात करोगे तो निश्चित रूप से वो आपको सम्मान देगा, परमानेंट ग्राहक मिलेंगे। तो आप कल के प्रोग्राम में आने के लिए इस हेल्थ गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसके बेल आइकन को दबा लीजिए। मैं गुरुदेव का एक बार आभार प्रकट करते हुए कि उन्होंने मुझे यहाँ इतने बड़े मंच पर बोलने का मौका दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ गुरुदेव, और आपको वापस इनवाइट करता हूँ प्लीज। RCM, the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.